प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो है टेम्परेचर एंड हीट। सबसे पहले हम जानेंगे हीट किससे कहते हैं। बेसिकली दिस हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। जो एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस बॉडी से ये ट्रांसफ़र होता है टू द वन एट लोअर टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर कम होगा, तो उससे हम कहते हैं हीट। सो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स कुव्वत। व्हेन यू होल्ड ए मेटल रॉड, फॉर एग्जांपल अगर ये लकड़ी जल रही है तो इससे क्या होता है, यहाँ से आग पैदा होती है। अगर हम इस लकड़ी में एक लोहे का टुकड़ा रखेंगे, ये मानो लोहे का टुकड़ा है, हमने इसको इस हीट में रखा है, तो यहाँ पे जब हम इसको हाथ से पकड़ेंगे तो कुछ देर बाद जब ये यहाँ पे गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे नहीं पकड़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पे नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये हीट जब यहाँ पे हॉट हो गया तो ये हीट ट्रांसफ़र होती है आहिस्ता आहिस्ता इस साइड, एक साइड से दूसरी साइड जब ये ट्रांसफ़र होती हैं तब ये गर्म हो जाता है, फिर हम इसको नहीं पकड़ पाते हैं। सो यही लिख रहा है ये, व्हेन यू होल्ड ए मेटल रॉड विद इट इज वन एंड इन फायर यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट आफ्टर सम टाइम। जब हम इस मेटल रॉड, लोहे की रॉड को हम पकड़ेंगे जो आग में रखी है एक साइड से, तो दूसरी साइड फिर हम थोड़ी देर बाद हम नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो गई इस एंड से इस एंड की तरफ। क्योंकि ये गर्म हो गया तो हम फिर ये पकड़ नहीं सकते। सो वाई डज इट हैपन? ये क्यों हो रहा है ऐसा? इट हैपन्स ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। हम क्यों नहीं पकड़ पाते इसको, इस लोहे की रॉड को थोड़ी देर बाद? अगर हमने एक साइड आग में डाला तो दूसरी साइड तो आग से बाहर है, क्योंकि ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है इस एंड से इस एंड की तरफ, इसीलिए हम इसको नहीं पकड़ पाते। There occurs a rise in temperature of rod because of which you are not able to hold it. हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्योंकि इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जो ये टेम्परेचर है इसका इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इस वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो हम इस रॉड को नहीं पकड़ सकते हैं। हम टेम्परेचर किससे कहते हैं? टेम्परेचर में बी डिफाइंड, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना गर्म है, या कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कितना सर्द है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। सो उस डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम कहते हैं और कोल्डनेस को कहते हैं टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है हमें? इट टेल्स अस whether a given material is hot or cold and how hot or cold is। टेम्परेचर हमें बताता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल ये हॉट है, गर्म है, या कोल्ड है, ठंडा है या गर्म है। और बोल रहा है हमें हाउ मच हॉट और हाउ कोल्ड इट इज़। कितना गर्म है या कितना ठंडा है। मतलब अगर हम जैसे हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं टेम्परेचर, तो जब किसी का बुखार होता है उस टाइम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो उस टाइम मोस्टली हमारी बॉडी गर्म होती है, हॉट होती हैं। किसी का 95 होता है, 95 डिग्री, या किसी का 100 से ऊपर भी हो जाता है जब फीवर होता है हमें। तो वो जो टेम्परेचर हैं हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। सो थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। सो थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। किस में मेजर करते हैं? इन डिग्री सेल्सियस। जब ऐसे लिखते हैं, किसी का टेम्परेचर अगर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं। सो ऐसे हम लिखते हैं इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या जब आइस बनता है तो उस टाइम उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे आइस बनता है, जब कोहरा लगता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोहरा लगता है।
सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्मड इनटू अनदर फॉर्म, एक किस्म की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे किस्म में। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल इसने दिया है यहाँ पे, when you dip an immersion rod in water and switch it on, the electrical energy is converted into heat energy and thus water gets heated। ये बोल रहे हैं जब आप बॉयलर पानी में डालते हैं, घर में बॉयलर डालते हैं, तो बॉयलर में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, सो वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में। सो बॉयलर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में। जब ये हीट एनर्जी में चेंज होती हैं, तो जब हीट वहाँ पे पैदा होती है तो उस हीट से क्या होता है, वाटर हमारा गर्म हो जाता है, हॉट होता है। जब सर्दी में हम बॉयलर लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पानी हम गर्म ऐसे ही कर सकते हैं। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर, यहाँ पे होता है बॉयलर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसी तरह दूसरे एग्जांपल है थर्मल पावर स्टेशंस, जहाँ पे बिजली पैदा होती हैं, वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशंस में क्या किया जाता है, वहाँ पे कोल यूज़ किया जाता है। वहाँ पे कोल जब यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोल को जलाया जाता है, तो जब हीट वहाँ पे पैदा होती है, सो हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टर्बाइन होता है, उसके ऐसे होते हैं ब्लेड्स होते हैं, तो जब गर्मी पैदा होती है, वो किस लिए, वहाँ पे क्या होता है, हीट पैदा जब होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स ये टर्बाइन ये घूम जाता है, जब ये घूमता है, तेज़ घूमता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो बिजली पैदा होती है। इसी तरह सिमिलरली इन स्टीम इंजन्स हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव द ट्रेन। जब ट्रेन होती हैं, छोटे छोटे वो बस जैसे डब्बे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ट्रेन में यूज़ किया जाता है, कोल यूज़ किया जाता है। जब वहाँ पे कोल तो वहाँ पे स्टीम पैदा होती है, तो स्टीम वहाँ पे जब हीट पैदा होती है, तो वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी। वहाँ पे भी हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। सो जब हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी है, उससे क्या होता है, ट्रेन आगे की तरफ मूव करती हैं, उसी वजह से ट्रेन चलती है। सो ट्रेन भी जब हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी, तो ट्रेन मूव्स। व्हेन वी बर्न ए कैंडल द केमिकल एनर्जी ऑफ वैक्स चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। कैंडल जो हमारे पास आता है, मोमबत्ती जो हमारे पास होती हैं, फॉर एग्जांपल ये है कैंडल। यहाँ पे क्या होता है, जब हम कैंडल जलाते हैं, ये कैंडल किस चीज़ का बना होता है, ये होता है केमिकल का बना होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बना हुआ होता है कैंडल, मोमबत्ती। जब हम इस कैंडल को जलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कैंडल है केमिकल एनर्जी, सो ये है केमिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है, कैंडल केमिकल्स का बना होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे। तो जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, एक तो हीट गर्मी पैदा होती है, थोड़ा सा हॉट, जब अगर हम इसके नज़दीक हाथ लाएंगे तो थोड़ा गर्मी पैदा होती है, तो सो हीट पैदा होती है एक, और ये रोशनी देती है, कैंडल जो लाइट दे रही है, सो इट गिव्स हीट एंड लाइट। सो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एंड लाइट एनर्जी में, सो दो चीज़ों में, कैंडल में। सो ये एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहती हैं हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। एक किस्म की एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे टाइप में।